हमारे सामने दूसरा गंदा गंदा दूसरे बात बतियाती है। बताइए, सुन के हमको अच्छा नहीं लगता है, तो झगड़ा होता है। मर्द थे रहे पहले, तो वहाँ से हम छुड़ाए, पैसा लगाए, बम माई से मिला दिए उसको। कह रहे चोरी का इल्जाम लगा दिया, मोबाइल गायब हो गया था, हमको पकड़ावा दिया थाना में। बताइए, हम मर्द हैं तो मोबाइल चुरा के क्या करेंगे। दूसरे फालतू आदमी से बात करती होगी, नाम तो मालूम नहीं है किसी का, तो हम बतियाते रहती है। सन 2005 में बॉलीवुड की एक फिल्म आती है जिस फिल्म का नाम उमराव जान है। और उस फिल्म को जिस घटना पे, जिस कहानी पे फिल्माया गया है, कुछ उसी तरह का घटना गोपालगंज के श्याम सिनेमा रोड में रहने वाली एक लड़की के साथ घटती है। बाकी उस घटना के बारे में मैं आगे आपसे बताऊं, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बता दें कि उमराव जान मूवी में जो कहानी दिखाया गया है, जिस घटनाक्रम पे उस फिल्म को फिल्माया गया है, वैसे ही घटना गोपालगंज के श्याम सिनेमा रोड में रहने वाली एक लड़की के साथ घटता है। और होता यह है कि उसके पड़ोस की कोई महिला उस लड़की को 20,000 रुपयों में किसी अन्य पुरुष के हाथों बेच देती है। और जब लड़की वह 20,000 रुपयों में बिक जाती है, तब वह बिकने के बाद लखनऊ के शहरों में रहने लगती है। और फिर वह लड़की अपनी गर्त वाली जिंदगी से आजिज आकर के कभी आत्महत्या को सोचती है, तो कभी वहां से भाग जाने को सोचती है। और आपको बता दें कि वह लड़की इन दोनों कामों में सफल नहीं होती है। और अचानक से उसे लखनऊ के शहरों में ओम प्रकाश यादव मिलते हैं। और फिर वह ओम प्रकाश यादव से अपनी पूरी आप बीती बताती है। वह कहती है, वह गुजारिश करती है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, अब मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। और जब ओम प्रकाश लड़की के इस बात को सुनते हैं, लड़की के उसके आप बीती को जब समझते हैं, तो खुद भावुक हो जाते हैं। और एक इंसानियत का परिचय देते हुए उसी उमराव जान के अभिषेक बच्चन की तरह उसको लखनऊ के शहरों से निकाल करके, उसको उसके गर्त वाली जिंदगी से निकाल करके गोपालगंज के श्याम सिनेमा रोड में उसके माता पिता के पास तक पहुंचा देते हैं। और जब ओम प्रकाश इस तरह का इंसानियत दिखाते हैं, तो लड़की वाले के परिवार वाले ओम प्रकाश को ढेरों बधाइयाँ और शुभकामना देते हैं। और ओम प्रकाश को खुद इस लड़की से शादी करने को कहते हैं। और ओम प्रकाश इस बात पर भी राजी हो जाते हैं। और उसी लड़की से, जिस लड़की को कभी किसी महिला ने 20,000 रुपयों में किसी अन्य पुरुष से बेच दिया है, उस लड़की से ओम प्रकाश शादी कर लेते हैं। और वर्तमान में दोनों पति पत्नी का जिंदगी इस दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आ गया जब वही पत्नी, वही लड़की अपने पति यानी कि ओम प्रकाश पर मोबाइल चोरी का FIR कर देती है। और उस FIR में ओम प्रकाश की गिरफ्तारी हो जाती है और ओम प्रकाश जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। बाकी इस घटना का विस्तार में चलिए, तो होता यूं है कि ओम प्रकाश कहते हैं कि उनकी पत्नी उनके सामने ही कई अन्य मर्दों से बात करती है। ओम प्रकाश यहाँ तक भी कहते हैं कि मेरे ही सामने वह गंदी गंदी बातें भी करती है। और इसको लेकर के घर में कई बार विवाद हुआ है। लेकिन इस बार जब हमारी पत्नी हमारे ही सामने जब मोबाइल फोन पर किसी अन्य पुरुष से बात कर रही थी, और हमने जब पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। और हमारी वही पत्नी जो कभी 20,000 रुपयों में लखनऊ जैसे शहरों में बेच दी गई थी, जिसको बचा करके छुड़वा करके मैं उसके परिवार वालों तक लाया था, जिसको अपना करके मैंने अपना पत्नी बनाया था, वही लड़की और वही मेरी पत्नी मुझ पर FIR कर दी है। और मैंने कोई मोबाइल चोरी नहीं किया है। और मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगा करके आज मुझे पुलिस के हवाले कर दिया है। बाकी आपको बता दें कि ओम प्रकाश यह भी कहते हैं कि हमारी पत्नी पहले ठीक थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से उसका व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और मैं कह रहा हूं कि मेरे ही सामने, मेरे ही आंगन में और मेरे ही घर में वह कई अन्य पुरुषों से बात करती है। और जब उसको हम मना करते हैं तो वह मानती नहीं है। हमारे ही आसपास पड़ोस के कई मकानों में वह चूल्हा चौकी का काम भी करती है। और इसी दौरान उसको कई अन्य पुरुषों से संपर्क हो गया है। और इसी को लेकर के मैंने उसको बोला और इस बात पर विवाद हुआ और उसने मुझ पर आज FIR कर दिया है। बाकी ओम प्रकाश आगे कहते हैं कि जब वह कुंवारी थी और जब मैं उसको 20,000 रुपया दे करके छुड़वा करके लाया था, उस लड़की को लखनऊ के शहरों से उसके घर तक पहुंचाने में मेरा 20,000 रुपये के अलावा लगभग 4 लाख रुपया लगा है, सिर्फ उस लड़की को उसके माता पिता से मिलवा देने में। बाकी ओम प्रकाश लखनऊ शहर के ही बाराबंकी जिला के भदेसिया गांव निवासी हैं। अभी उनका उम्र 35 वर्ष है और इन दोनों का शादी 2006 में हुआ था। बाकी ओम प्रकाश कहते हैं कि हमारे 4 लड़के हैं, जिसका उम्र क्रमशः 13 साल, 10 साल, 8 साल और 3 साल है। और उनमें से जो सबसे बड़ा लड़का है वह बाराबंकी शहर में ही रहकर पढ़ाई करता है। हम यहाँ गोपालगंज के शहरों में ई-रिक्शा चलाते हैं और हमारी वह पत्नी आसपास के मकानों में चूल्हा चौकी करती है। आज हमारी पत्नी हमें चोर बना करके पुलिस के हवाले कर दी है। बाकी यह बात कहते हुए ओम प्रकाश भावुक हो जाते हैं और फिर रोने लगते हैं।
अब बाकी आप जरा सोचिए कि महिलाओं को, स्त्रियों के मर्यादा को शर्मसार करने के लिए क्या उत्तर प्रदेश का एसडीएम पत्नी का घटना कम था कि ऐसी ऐसी लड़कियां जो कभी कोठे पर बेच दी गई थी, उसको छुड़ा के लाने वाले लड़के, उसको छुड़ा कर लाने वाले उसके अपने पति, उन पर भी चोरी का इल्जाम लगवा करके उनको सलाखे के पीछे डाल दी है। बाकी अब बताइए कि इस भारतीय संस्कृति में महिलाओं का इतना सम्मान है, इतना इज्जत और प्रतिष्ठा और मानव मर्यादा के साथ उन्हें देखा जाता है। अब और अगर कोई महिला श्याम सिनेमा रोड में रहने वाली इस लड़की की तरह व्यवहार करे या फिर कोई उत्तर प्रदेश की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य की तरह व्यवहार करे तो फिर स्त्रियों के मर्यादा का हनन होगा कि नहीं? कि इस तरह के घटना को लेकर के समाज में क्या संदेश जा रहा है, यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है। बाकी इस घटना को लेकर के, इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।